गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे इतिहास शिक्षण की अनुशासनिक प्रगति की विशेषताओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज इस प्रकरण के माध्यम से हम इतिहास शिक्षण के अंदर किस प्रकार से अनुशासनिक प्रगति के द्वारा कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर इतिहास शिक्षण की अनुशासनिक प्रगति है उसके अर्थ के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज इसके द्वारा हम उनकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी पहली विशेषता है एक व्यापक प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति की पहली विशेषता क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक प्रगति कैसी है? व्यापक प्रक्रिया के रूप में। तो व्यापक प्रक्रिया के रूप में इसलिए है कि अनुशासनिक प्रगति के द्वारा हम पाठ्य जैसे इसके नियमों और सिद्धांत के द्वारा पाठ्यक्रम के अंदर हम विभिन्न प्रकार के पाठ्य के सहकर्मी प्रकार के शिक्षण विद्या आदि को जोड़ने के द्वारा जो विषय का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक बन जाता है। तो ऐसा उसे हम एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकारते हैं। दूसरी है सुसंबद्ध प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति एक कैसी है? सहसंबंध की प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा और विशेषता के संबंध में जानकारी प्राप्त करी थी, तो इसके अंतर्गत हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये कैसे एक ये अनुशासनिक प्रगति एक विद्यालय विषयों के साथ में अन्य विद्यालय विषयों का संबंध स्थापित करती है। जैसे हम इतिहास के साथ में राजनीति विज्ञान का भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, लोक प्रशासनिक विषय, नागरिक शास्त्र आदि का हम अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषण की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति के कई नियम और विशिष्ट उदाहरण, कई नियम हैं, उसके कई रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर हम उसे संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हम अनुशासनिक प्रगति को जान सकते हैं। जैसे संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जैसे एक गणित के गुणा भाग और भूगोल आदि को हम संश्लेषण रूप से इनका प्रयोग किसके अंतर्गत कर सकते हैं? भौतिक शास्त्र के अंतर्गत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति एक कैसी है? बहुत ही व्यापक प्रवृत्ति है। फिर नेक्स्ट है विश्लेषण प्रक्रिया के रूप में। अनुशासनिक प्रगति एक विश्लेषण प्रक्रिया के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। विश्लेषण के द्वारा हम अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्य और विषय वस्तु को जोड़ सकते हैं और यह एक विश्लेषण कर सकती है, उनका विश्लेषण कर सकती है और एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम हमारे सामने उपलब्ध करवा सकते हैं। तो हम इसे विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। फिर क्रमबद्ध प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति है वो कैसे एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में भी हम इसको अपनाते हैं। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के आधार पर इसके अंतर्गत ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम कक्षा तीसरी के छात्रों को हम कक्षा तीसरी के लेवल का ही ज्ञान दे सकते हैं, न कि हम उसे कक्षा पाँचवीं के लेवल का ज्ञान है वो दे सकते हैं। तो क्रमबद्धता के आधार पर छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि है वो जागृत होगी। तो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकारा गया। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के रूप में भी इसको हम स्वीकारते हैं। जैसे अनुशासनिक प्रगति के माध्यम से जैसे छात्रों के सर्वांगीण विकास होता है, तो एक और अध्यापक का व्यवहार भी सर्वोत्तम होता है, जिससे छात्र उससे सीखकर उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ऐसी स्थिति में छात्रों का जो विकास होता है वो सर्वांगीण होता है। आध्यात्मिक, धार्मिक, भौतिक और शारीरिक मानसिक सभी रूपों में उसका पूर्णतः विकास होता है। तो एक सर्वांगीण विकास की भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट समस्या समाधान की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये अनुशासनिक प्रगति के द्वारा छात्रों के अंतर्गत जो छात्रों के अध्ययन के क्षेत्र में आने वाली विशिष्ट प्रकार की समस्याओं का भी समाधान करने हेतु ये विधि बहुत ही काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि छात्र के अध्ययन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या आने वाली है। उस समस्या का समाधान करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम उसका समाधान है वो आसानी से कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यदि छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तो छात्रों की शिक्षण व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। अतः नहीं चल पाएगी। अतः
छात्रों के सर्वांगीण समस्या समाधान में हेतु भी इस प्रगति का एक विशेष महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया। अनुशासनिक प्रगति के द्वारा छात्रों में सामाजिक प्रक्रिया का विकास किया जाता है। छात्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिकता के गुणों को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों को विकसित किया जा रहा है, जैसे दया है, प्रेम है, सौहार्द की भावना है, सहानुभूति आदि गुणों को अनुशासनिक प्रगति के माध्यम से ही विकसित किया जाता है, जिससे छात्रों के अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो उसे सामाजिक प्राणी बनाना हर शिक्षक का एक उत्तरदायित्व होता है। तो अनुशासनिक प्रगति के लिए सामाजिकता के गुणों का विकास करें। फिर नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में सहायता। अनुशासनिक प्रगति है वो क्या है, एक राष्ट्र के एक अच्छे राष्ट्र निर्माण। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में सहायता। अनुशासनिक प्रगति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। फिर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा तो ही वह राष्ट्र निर्माण की एक भावी पीढ़ी बन पाएगी। तो छात्रों के अंदर अनुशासनिक प्रगति के माध्यम से ऐसी शिक्षा दी जाती है जो राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है। तो छात्रों को राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता के गुणों का विकास किया जाता है, जिसके संदर्भ में वे राष्ट्र के ऊपर आने वाले हर संभव खतरे को टालने की क्षमता रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्हें ऐसे शिक्षा दी जाती है जैसे हमारे राष्ट्र के राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना, देश के ऊपर आने वाले हर खतरे से हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करने की शिक्षा भी एक शिक्षक के द्वारा दी जाती है। अतः छात्रों में राष्ट्रीयता के गुणों का विकास किया जाता है, छात्रों में देशभक्ति के गुणों को विकसित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति के विशेष राष्ट्र निर्माण की ये सहायता हमें प्रदान करने वाली होती है। नेक्स्ट है तर्क शक्ति के विकास में प्रभाव। अनुशासनिक प्रगति है वो तर्क शक्ति के छात्रों में तर्क करने की क्षमता को विकसित करती है। इसके द्वारा छात्र किसी भी बात पर अपना तर्क है वो प्रस्तुत कर सकते हैं और एक उचित निर्णय है वो ले सकते हैं। किसी भी फैसले पर वे एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता है वो रख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रवृत्ति के द्वारा छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है और किसी सही और गलत को समझने के लिए शक्ति है वो उत्पन्न हो जाती है, जिससे छात्र हर कोई भी कार्य निर्णय लेने से पहले सोचता है, समझता है, उसके बाद में ही एक इच्छित कार्य की ओर बढ़ता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति है हमारे लिए दैनिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे तर्क शक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में हो। तो हम कह सकते हैं कि अनुशासनिक प्रगति के माध्यम से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। अतः तर्क शक्ति अनुशासनिक प्रगति अध्ययन के क्षेत्र में एक व्यापक भूमिका निभाती है और इसकी विशेषता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में अनुशासनिक प्रवृत्ति का एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे न केवल राष्ट्र का निर्माण होता है बल्कि एक अच्छे और सामाजिक नागरिकों का भी निर्माण होता है। और अच्छे और सामाजिक नागरिकों का निर्माण होने से हमारा राष्ट्र और तरक्की की ओर जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। इस प्रकार से अनुशासनिक प्रवृत्ति भी एक विशेष रूप से छात्रों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करती है। अतः अनुशासनिक प्रगति का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।